अभी वकील साहब जो है, हमारे वकील साहब जो हैं, बीटी एक्ट 1949 के ऊपर अभी आपको विस्तार से ये क्या है और ये कब से लागू हुआ है, ये आपको पूरी तरीके से इस पे बताएंगे, जिससे कि हम ये समझ सके कि बीटी एक्ट 1949 ये है क्या, और इससे हमारे जो बौद्ध टेम्पल है वहाँ क्या नुकसान हो रहा है, हमारी बौद्ध विरासत ऐसे कैसे नष्ट की जा रही है, ये से वो उसके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे वकील साहब। इसमें जो बौद्ध टेम्पल जो बनवाया गया था वो सम्राट अशोक द्वारा 300 ईसा पूर्व ये बनवाया गया था। देन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं देश की कि वो खंडहर में बदल गया। इसके बाद श्रीलंका से बनते अनारक धम्मपाल जी आए, उन्होंने सर्च करा तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ये जगह है। फिर और वो जगह किसी दूसरे के हाथों में चली गई है, वो टेम्पल किसी दूसरे के हाथों में गया है। भंते जी ने, अनारक धम्मपाल जी ने उसके लिए आंदोलन करा। आंदोलन करने के बाद चलता रहा, काफ़ी प्रयास करा, बट वो सक्सेस नहीं हुए। इसके बाद जब देश आज़ाद होना था उस टाइम भी आंदोलन चल रहा था। तब गांधी जी ने, नेहरू जी ने ये बोला कि भाई पहले देश को आज़ाद होने दो, इसके बाद हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। बट देश 1950 में हमारा संविधान लागू होने के बाद उस पर कोई बात नहीं हुई। बीटी एक्ट 1949 बन गया। इसके बाद उस बीटी एक्ट पर काफ़ी प्रयास होते रहे। बाद में हमारे 2012 में एक मुकदमा फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो पेंडिंग चला रहा, अभी तक वो पेंडिंग है। अभी फ़िलहाल जब ये दोबारा से आंदोलन खड़ा हुआ 12 मार्च 2025 से, फिर लोगों में एक आया जागृति, फिर उबाल आया, और जब उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में अपना अप्रोच करा, और देन वो मैटर फिर से हमारा हीयरिंग पे लग गया है, और 29 जुलाई 2025 को फाइनल हीयरिंग होनी है, उस पर जजमेंट आना है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो महाबोधि महाविहार है वो शुरू में वहाँ पर जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, जो लोग भगवान बुद्ध को नहीं मानते हैं, उनका एक आर्गूमेंट है, मैं उस पर बात करूँगा थोड़ा सा, कि उनका एक आर्गूमेंट है कि चूँकि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, इसलिए इस पर हमारा राइट बनता है। वो विष्णु के अवतार को, भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। बट जो लोग, जिसने भगवान बुद्ध को पढ़ा है, भगवान बुद्ध को नॉलेज है भगवान बुद्ध के बारे में, उनके धर्म के बारे में नॉलेज है, तो भगवान बुद्ध कभी यही कहते थे कि भाई कोई भी बुद्ध अवतरित नहीं होता। बुद्ध एक स्टेट है, माइंड स्टेटस है, कि वहाँ तक आप तप करते करते, अपने विपස්සना करते करते और अपने मन को इतना निर्मल बना दो, विकार मुक्त बना दो, और जब आपका मन विकार मुक्त हो जाएगा, एक भी विकार नहीं रहेगा, तब आप उस स्थिति पे पहुंच जाओगे, आप बुद्ध बन जाओगे। बुद्ध कभी अवतरित नहीं होता। पहले उनका आर्गूमेंट जो था कि भगवान बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार हैं, इसलिए हमारा राइट बनता है कि हम अपने उनको पूज रहे हैं। उनका एक आर्गूमेंट ये है। सेकंड आर्गूमेंट उनका एक और है। ये आर्गूमेंट उनका ये है कि चूँकि हमारा काफ़ी टाइम से उस प्रॉपर्टी पे कब्जा है, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी हमारी होती है। क्योंकि कानून में एक प्रोविज़न है कि काफ़ी साल तक अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा किसी का रहता है और कोई उस पर डिस्प्यूट पैदा नहीं करता है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी मान ली जाती है। ये कानून में है। लेकिन इस जो महाबोधि महाविहार में हमारा ऑब्जेक्शन शुरू से रहा है। शुरू से हमारे महापुरुष भंते अनारक धम्मपाल जी ने शुरू से ये मुकदमा फाइल करा था। बोध गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा फाइल हुआ था, इसी रिगार्डिंग मुकदमा फाइल हुआ था। और वो जो टाइटल था भंते अनारक धम्मपाल वर्सेस
महंत गिरी जो वहाँ का पुजारी है, उनका क्या है कि वो दर पीढ़ी वही उसी के बच्चे अभी वो हैं, इसके बाद उनके बच्चे पुजारी होंगे, वो महंत गिरी है। वो एक मुकदमा चला था वहाँ पर और उसमें निर्णय आया था, जजमेंट ये आया था कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, ये निर्णय आया था। तो ये आर्गूमेंट उनका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। इसके बाद वहाँ निर्णय आ गया, अगर भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, उनको फाइट करना था, वो हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, वो नहीं गए। उन्होंने वहीं अपने आप को सरेंडर कर दिया। दैट मीन्स वो इस चीज़ को मान गए कि वो विष्णु के अवतार नहीं है। इसके बाद एक आर्गूमेंट और है इसमें। आर्गूमेंट ये है कि जो बोध गया टेम्पल है, वो यूनेस्को की एक संस्था है, उसने उसको विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित करा एज ए बुद्ध टेम्पल। अगर जो यूनेस्को है उसने वो विश्व धरोहर की रूप में उसको चिन्हित करा है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट की भी सहमति है। ऐसे किसी देश में जाके किसी विश्व धरोहर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट ने वो सहमत दी है और वो जो है बुद्ध टेम्पल एज ए बुद्ध टेम्पल विश्व धरोहर है। तो उसमें जब विश्व धरोहर बुद्ध टेम्पल के रूप में है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर कोई दूसरे का मंदिर है, क्योंकि वहाँ पर आपने परमिशन दी है, इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। और उसमें एक आर्गूमेंट ये है कि यदि उनका एक रूल है यूनेस्को का, उनका ये रूल ये है कि यदि कोई भी धरोहर, कोई भी मंदिर, मॉन्यूमेंट, कोई भी अगर विश्व धरोहर के रूप में नामित हो जाता है, तो उस पर जो इंटरनेशनल लॉ है उसका लॉ चलेगा। तो इंटरनेशनल लॉ जो उनकी सिस्टम है वो ये कहता है कि यदि कोई विश्व धरोहर है और इंडियन गवर्नमेंट की कोई संस्था उसको देखभाल कर रही है, तो उसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं करेगा। कोई भी टेम्परिंग नहीं कर सकते विश्व धरोहर के रूप में। कोई भी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी है विश्व धरोहर के रूप में है, कोई भी उसको टेम्परिंग नहीं कर सकता, उसके छेड़खानी नहीं करेगा या उसको घटाना बढ़ाना जोड़ घटाना नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी के साथ। बट आप देख रहे होंगे जो मैनेजमेंट कमेटी वहाँ पर बोध गया टेम्पल एक्ट की एक कमेटी है जिसमें 9 लोग मेंबर हैं, जिसमें 4 बुद्धिस्ट होंगे, 4 अदर हिंदूवादी होंगे और एक जो 1955 में एक अमेंडमेंट आया था उसमें ये कह दिया गया कि भाई जो डीएम है वो अध्यक्ष तो होगा बट वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो सकता है। उसमें भी आप ये देखोगे ज़्यादातर जो डीएम आते हैं वहाँ के गया डिस्ट्रिक्ट के वो हिंदू होते हैं। तो एक तरफ 5 हिंदू हैं और दूसरे तरफ 4 बुद्धिस्ट हैं। अगर वो अपने बात रखना भी चाहते हैं तो जिसकी संख्या जो जिसका बहुमत है उसकी मानी जाएगी। आप एक बात बताइए, घर हमारा और हम किसी रखवाली मेरा घर की दूसरी करेगा? यहाँ पर यही हो रहा है, मेरा घर है, रखवाली मेरा दूसरा करा, और वो लोग रखवाली कर रहे हैं जो चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म को मिटाया जा सके। वो लोग, यानी कहावत तो ये हो गई कि बिल्ली के हाथ में हमने दूध की रखवाली करने को दे दी। हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छा, बीटी एक्ट जो है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसका काम था अगर वो ईमानदारी से काम करे, उसका चलो ठीक है 4 आप 5 हो गए हो, तब भी आप ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी ये थी कि आप उसमें जो टेम्परिंग हो रही है, जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं उनको कपड़ा उड़ा के आप पांडव बता रहे हो और पूरे सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, तो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको चाहिए था कि आप वहाँ पर टेम्परिंग मत कराओ। आप छेड़खानी क्यों करा रहे हो? भगवान बुद्ध की मूर्ति को आप पांडव डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट खड़े हो रहे हो। उनके आप अपराधी हो। बीटी एक्ट जो कमेटी है वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट खड़ी है, उसकी वो अपराधी है, उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट होनी चाहिए, उनको तो जेल जाना चाहिए। और इसके बाद भी उसमें टेम्परिंग हो रही है और उनकी देख रेख में टेम्परिंग हो रही है। आप ये देखिए, यहाँ पर आप अभी आपने देखा होगा एक देश था शायद ऑस्ट्रेलिया, मेरे को इतना कंफर्म नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर से छेड़खानी हो गई थी। कुछ लड़कों ने, कुछ गुंडा तत्व से शरारती लड़कों ने एक मंदिर पे छेड़खानी कर दी। पूरी इंडिया गवर्नमेंट, पूरी मीडिया हरकत में आ गई। टोटल उस पर कार्रवाई हुई, दूतावास को लिखा गया और सब कुछ कार्रवाई हुई। और हमारे बौद्ध मंदिर में
सब दुनिया को पता है, हर बच्चे को पता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। वो मैं उस धरती से आया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और यहाँ पर देश में आकर उनको क्या इतना नहीं पता कि जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध मंदिर है, उस पर छेड़खानी हो रही है, उस पर अंदर जाके लोगों को जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या ये नहीं पता? क्या देश के प्राइम मिनिस्टर को पता है? बट राजनीति एक बहुत ही, केवल राजनीति में वोट मायने रखता, वोट। उनको अगर ये नेता को लग जाए कि वोट हमें कब्रिस्तान में मिलेगा, कब्रिस्तान जो मुर्दे हैं वो वोट डालने का राइट है उनका, तो वो कब्रिस्तान में भी खड़ा हो जाएगा नेता, उनके भी साथ आंदोलन करने के लिए खड़ा हो जाएगा। उसको सिर्फ वोट से मतलब है, उसको किसी से नहीं मतलब, उसे कानून से कोई मतलब नहीं कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, क्या हो रहा है। उसको सिर्फ ये चाहिए कि मेरी गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए, चाहे कानून तोड़ने वाले से बने, चाहे कानून को मानने वाले से बने। अगर कानून तोड़ने वाले की जनसंख्या ज़्यादा है, उनका बहुमत है, गवर्नमेंट सरकार है उनके पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। और ये आज का उदाहरण है, आप देख रहे होगे रोडों पे, आज आप रोडों पे देख रहे हो कानून को तोड़ने वाले के साथ गवर्नमेंट खड़ी है। क्यों? गवर्नमेंट को पता है कि सरकार जो बनेगी इन्हीं की वोटों से बनेगी, गवर्नमेंट को पता है इस चीज़ का है। तो हमारा सब कहने का मतलब है कि भाई अगर हम अपनी विरासत को बचाना चाहते हैं तो एक हमें अपनी संख्या दिखानी होगी, हमें ये चीज़ दिखानी होगी गवर्नमेंट को कि हमारी संख्या ये है। अगर तुमने हमारे साथ न्याय नहीं करा तो हम तुम्हें सरकार से गिरा देंगे। अगर ये हम उन्हें दिखाने में कामयाब हो गए अपनी जनसंख्या के बल पे, और ये भी हमें पता है कि मेरी जनसंख्या कम नहीं है, जनसंख्या कम नहीं है, बहुत है, बट हम अपनी गिनती नहीं करा पा रहे। गिनती क्यों नहीं करा रहे? हम संगठित नहीं हैं, हम अपनी मौके पर जो समय होता अपनी बात रख नहीं पाते, इसलिए हम पीछे हैं। अगर हम अपनी समय पर बात रख लें और अपनी गिनती करा लें, सरकार को ये दिखा दें कि हमारी इतनी जनसंख्या है, अगर तुमने मेरे साथ न्याय नहीं करा तो मैं सरकार से नीचे तुम्हें फेंक देंगे उतार के, सरकार तुम्हारे पक्ष में खड़ी होगी और आपके साथ न्याय होगा। धन्यवाद।